रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ डेली व्लॉग। मैं हूं मोहम्मद आसिफ असलम। मेरे चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी उनसे गुजारिश है जल्दी जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाला बटन दबा दें, क्योंकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बआसानी देखने को मिल सके। बहुत शुक्रिया। व्लॉग का आगाज़ करते हैं जी। माह रमज़ान में मैं कोई व्लॉगिंग नहीं कर सका। माह रमज़ान की मसरूफियत की वजह से मैं कोई व्लॉगिंग नहीं कर सका, जिसके लिए मैं अपने देखने वाले और सुनने वालों से माज़रत खा हूँ। इंशाअल्लाह ताला जी आज ईद उल फितर है। इंशाअल्लाह ताला आज से मैं अपनी व्लॉगिंग का आगाज़ करूँगा। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छे व्लॉग और अच्छी वीडियो और अच्छे फ़नी क्लिप देखने को मेरे चैनल पे आसिफ डेली व्लॉग के पे ज़रूर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो पहले मैं दुआ करता हूँ जी, जिन दोस्तों ने माह रमज़ान के रोज़े रखे, जितनी भी जिन दोस्तों ने इबादत की, अल्लाह तबारक ताला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। और मेरी तरफ से मेरे देखने वाले और तमाम सुनने वालों को दिल की अता गहराइयों से ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। तो व्लॉगिंग का आगाज़ करते हैं जी। आज का व्लॉग जो है ईद उल फितर के हवाले से जी। आज ईद उल फितर है जी। तो आज जो पैदल हज करने के लिए दोस्त निकले थे, उनके बारे में भी आपको बताऊंगा जी। कौन कहां पर पहुंच चुका है और कितना सफ़र तय कर लिया है, ये भी आपसे शेयर करूंगा जी। जी, जब मैंने अपना यूट्यूब पे चैनल बनाया था तो मैंने स्टार्टिंग जो ली थी जनाब, जो दोस्त पैदल हज के लिए निकले थे उन सब की लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट देता रहा हूँ जी। तो पहले बात कर लेते हैं जी उस्मान अरशद भाई की। उस्मान अरशद भाई, मेरे देखने सुनने वालों के लिए मालूमात के लिए बता दूँ, उस्मान अरशद भाई ने उकाड़े से अपने पैदल हज के लिए सफ़र का आगाज़ किया था जी। उन्होंने पूरा पाकिस्तान पैदल सफ़र किया, फिर वो वहाँ ईरान में पहुँचे, ईरान दाखिल हुए। ईरान का सफ़र उन्होंने पूरा पैदल किया। फिर वो उन्हें आगे से इराक़ का वीज़ा ना मिल सका, जिसकी वजह से उनको दुबई जाना पड़ा। दुबई वो बराए रास्ता समुंदर दुबई पहुँचे जनाब। दुबई से उन्होंने अपना पैदल सफ़र जारी रखा और उसके बाद वो सऊदी अरब पहुँच गए। सऊदी अरब में अपना उन्होंने पैदल सफ़र जारी रखा, लेकिन दौरान सफ़र उनके काफ़िले को हादसा पेश आ गया। उस्मान अरशद भाई के साथ ज़ीशान भाई भी थे और खालिद साहब भी थे। तो खालिद साहब को कंटेनर की टक्कर लगी, जिसकी वजह से वो शदीद ज़ख्मी हो गए, जिसकी वजह से उन्हें अपना सफ़र रोकना पड़ा। फिर उस्मान अरशद साहब ने अपना सफ़र जारी रखा और खालिद साहब ज़ेर इलाज थे। फिर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, अब वो खैरियत से हैं। तो उस्मान अरशद साहब ने ईद उल फितर जो है वो मदीना पाक में अपनी अदा किया जनाब। तो दूसरे जनाब भाई हैं जनाब शान गाजी भाई, जिन्होंने लाहौर से अपने पैदल सफ़र का आगाज़ किया था जी। शान गाजी भाई, जिन्होंने लाहौर से अपने पैदल सफ़र का आगाज़ किया था हज के लिए, मक्का के लिए, और अपना टाइटल रखा था लाहौर टू मक्का पैदल हज। उन्होंने पूरा पाकिस्तान पैदल सफ़र किया। फिर वो ईरान में दाखिल हुए, ईरान का पूरा पैदल सफ़र तय किया। फिर उन्हें वहाँ से ना यूएई का वीज़ा मिल सका और ना इराक़ का वीज़ा मिल सका, मुझे जिसकी वजह से वो बाई एयर यहाँ से वहाँ फिर सऊदी अरब बाई एयर पहुँचे। उन्होंने वहाँ अपना पैदल सफ़र जारी रखा और उन्होंने भी नमाज ईद उल फितर जो है जनाब अल्लाह तबारक तआला की रहमत से मदीना पाक में अदा की है। तो ये और तीसरे हैं जो सबसे मशहूर हुए और सब उनको जानते हैं, आप समझ गए होंगे मैं किसका नाम लेने जा रहा हूँ जी। शहाब भाई। शहाब भाई, जिन्होंने केरला से इंडिया और केरला से अपने सफ़र का आगाज़ किया और वहाँ पूरा हिंदुस्तान उन्होंने पैदल सफ़र किया। शहाब भाई इंडिया से पूरा पैदल सफ़र तय किया। फिर वो पाकिस्तान के 2 दिन के वीज़े पे आए। पाकिस्तान में कोई 150-200 किलोमीटर सफ़र तय किया। फिर वो बाई एयर ईरान चले गए। ईरान में उन्होंने अपने पूरा सफ़र तय किया। फिर वो इराक़ पहुँचे। इराक़ में उन्होंने अपना सफ़र पूरा तय किया जनाब पैदल। तो वहाँ से उन्हें कुवैत का वीज़ा ना मिल सका, लेकिन वहाँ से उन्हें इराक़ में जहाँ ठहरे थे वो इराक़ी फौजियों की जोनी थी। जब उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने सारा अहवाल किया, हाल अहवाल किया कि मैं कहाँ से आया हूँ, किस मकसद के लिए जा रहा हूँ। तो उन्होंने वहाँ से उन्हें एक परमिट, एक ख़ास कह लें आपने, उन्हें एक परमिट बना के दिया कि वो सऊदी अरब और इराक़ का एक बॉर्डर है जहाँ से मिलता है, तो वहाँ से सिर्फ अब फ़ौज आ जा सकती है, लेकिन इनको स्पेशल वहाँ का रूट परमिट कह लें आप उसे, वो कागज़ बना। उन्होंने वहाँ से अपना पैदल सफ़र जारी किया और नमाज ईद उल फितर भी शहाब भाई ने सऊदी अरब में अदा की है।
तो ये थे ये तीनों दोस्त जो पैदल हज के लिए अल्लाह तबारक ताला की राह में निकले थे जनाब। और मेरी ये अपडेट यहाँ पे ख़त्म होती है। तीनों भाई अपने पैदल सफ़र मुकम्मल करके सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। तो आज इनके सफ़र का इख्तिताम मेरे चैनल पे हो चुका है जी। आज क्योंकि मेरे चैनल ने लम्हा ब लम्हा आपको मैं हकीकत पर मबनी इनकी अपडेट देता रहा हूँ जी। तो आज से ये अपना सफ़र मुकम्मल हुआ और ये सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। तो इंशाअल्लाह ताला नए मालूमात के साथ, नए व्लॉगिंग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँगा इंशाअल्लाह ताला। दुआ कीजिएगा। तब तक इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।